कर्नाटक सीएम पद की लड़ाई किस मोड़ पर आई? सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में कैसी डील? ब्रेकफास्ट टेबल पर सीएम पद पर कैसी मुहर? कर्नाटक में सीएम पद को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच जारी पावर गेम लगता है किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आपसी तनातनी के बीच अचानक ब्रेकफास्ट टेबल पर जब आमने सामने बैठते हैं तो चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा भी लग रहा था जैसे ये विवाद कोई नया रंग लेगा, लेकिन टेबल पर सजा नाश्ता जैसे जैसे खत्म होता गया, दोनों के बीच जारी बातचीत खिलखिलाहट में बदलती चली गई। ऐसा लगा जैसे इस झगड़े की हैप्पी एंडिंग हो रही है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटक में सीएम पद को लेकर जारी खींचतान पर कोई डील पक्की हो गई है। इस पर अभी अंदाजे लगाए ही जा रहे थे कि इस बीच दोनों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सी बातें साफ कर दी हैं। हालांकि सीएम पद को लेकर कैसी डील हुई, इस सवाल को सस्पेंस बनाकर छोड़ दिया गया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सिद्धारमैया ने जोर देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ उनका ना तो कोई मतभेद है और ना ही भविष्य में कोई मतभेद होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं और राज्य के बेहतर विकास के लिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा 2028 का विधानसभा चुनाव है, साथ ही लोकल बॉडी इलेक्शन पर भी हम मिलकर फोकस कर रहे हैं, जिस पर हमारे बीच चर्चा हुई है। सिद्धारमैया ने कहा कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ 2028 के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है ताकि राज्य में कांग्रेस सरकार की वापसी तय हो सके। उन्होंने कहा कि हमारे बीच किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए ऐसे कयास लगाए जाने बंद किए जाएं। हम दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यही बात पक्की है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में सीएम पद को लेकर जो होड़ और जो खींचतान दोनों के बीच दिखाई दे रही थी, उस पर दोनों ही मौन बने रहे। लेकिन सीएम सिद्धारमैया ने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया है कि हमने तय किया कि आलाकमान जो भी कहेगा हम उसे मानेंगे, कल से कोई भ्रम नहीं होगा। वो तो खैर अभी भी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। उनकी इन बातों से कहीं ना कहीं ये झलक उन्होंने देने की कोशिश की कि बेशक दोनों अपने दोस्ताने को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दोनों के बीच हालात उतने भी सरल और सहज नहीं है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कर्नाटक में सीएम पद को लेकर फैसला शायद दोनों ने कांग्रेस आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया हो। वहीं विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस के बयानों पर उन्होंने कहा कि इन्हें झूठे आरोप लगाने की आदत है। उन्होंने बयान दिया कि वे अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। बीजेपी के पास 60 विधायक हैं और जेडीएस के पास तो सिर्फ 18 ही विधायक हैं। वे कुछ भी कर लें, हमारी संख्या की बराबरी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास 140 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में इन्हें सरकार गंवाने का रिस्क लगभग ना के बराबर ही है। और क्योंकि दोनों नेता एक ही दल से हैं और कट्टर कांग्रेसी भी हैं, ऐसे में इनके आपसी मतभेद पार्टी की सत्ता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बहरहाल यहां पर जो खींचतान दिखाई दे रही थी कि सीएम आखिर होगा कौन, क्या 2.5 साल का टेन्योर पूरा होने के बाद सीएम पद की कुर्सी पर जो है एक नया चेहरा बैठेगा, क्या उस पर कोई फेरबदल होगा, इस पर जो है लगातार खींचतान दोनों के बीच देखी जा रही थी। लेकिन अब जबकि दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर मिले हैं तो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच में ऐसी कोई मतभेद नहीं है जैसी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि सीएम सिद्धारमैया ने यहां पर संकेतों की भाषा में यह जरूर जता दिया है कि उन्होंने सारी बातें अब पार्टी आलाकमान के ऊपर छोड़ दी हैं। वो जो फैसला करेंगे उनको मंजूर होगा। संभवतः ये बात उनकी जो है सीएम पद को लेकर के ही होगा क्या इसमें आगे, वो तमाम अपडेट्स लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।